नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से वर्षा ऋतु का वर्णन। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बालिका सब मृतक कर्म किए। तब श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीतिक शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहीं पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो। मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्सन पर्वत पर जा पहुंचे। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं, तब से वन में सुंदर कंदमूल, फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भंवरों, पक्षियों और पशु के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रामपति श्री राम ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फाटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीतिक और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिय सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं।
पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहानी लग रही है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्तों के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उधम जाता है, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के धन अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का राज आ जुटा हो। भारी वर्षा से खेतियों की क्यारियां फूट चली हो, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां स्थिर होकर विषयों की ओर जान छोड़ देती है। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जैसे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट होता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वृतांत? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वृतांत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वृतांत पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं फिर मिलूंगी एक नए वृतांत के साथ। धन्यवाद।